नमस्कार, वंस अगेन वेलकम टू दिस न्यूज चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अंशकालीन कर्मचारियों के कार्य से संबंधित उठ रहे कई गंभीर मुद्दों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। मुद्दा ये है कि युक्तियुक्तकरण जो 10/10/2025 के डेट में एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें पूरे जो स्कूल के लिए युक्तियुक्तकरण का नियम जो है लागू किया गया था। शासन स्तर पर इसे जो है लागू किया गया था, जिससे 6000 के लगभग जो स्कूलें हैं वो बंद हो गई थी और स्कूलों का मर्ज हो गया था। इसी तरह जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों का भी यहाँ जो है मर्ज किया गया था, कर्मचारियों को भी समायोजित किया गया था, जिसमें ये जो आदेश ये आदेश है, आदेश की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो 10/10/2025 को लोक शिक्षण संचालनालय से जो आदेश जारी हुआ था, उस आदेश में स्पष्ट तौर पर जो है क्रमांक नंबर 8.4 में चतुर्थ श्रेणी के जो स्टाफ हैं या अंशकालीन जो सफाई कर्मचारी है, उनको जो है समायोजित करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन तत्काल में जो एक नया आदेश जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय से, उस आदेश में जो है तमाम शालाओं का जो युक्तियुक्तकरण हुआ है उनकी मैपिंग की जानकारी जो है मंगाई गई है। और ऐसे में जो है सफाई कर्मचारियों की जो कामकाज है या उसकी जो जानकारी है, यह युक्तियुक्तकरण संबंधित जानकारी होने के बावजूद भी सफाई कर्मचारियों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के बीच ये लगातार सवाल उठ रहा है, क्या युक्तियुक्तकरण के दौरान जो कर्मचारी समायोजित हुए हैं या जहां 2 कर्मचारी काम करते हैं, उनके लिए क्या सरकार का कोई प्रावधान है या उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल जो है कर्मचारियों के बीच में गूंज रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा समझते हैं। सबसे पहले पुराने आदेश में लिखे हुए जो शब्द है उसको हूबहू पढ़ते हैं, ताकि आप समझ सके कि उसमें क्या कहा गया था। उसके बाद फिर जो नई जानकारी पूछी गई है उसमें क्या क्या जानकारी पूछी गई है, क्या कर्मचारियों की जानकारी है, इसे विस्तार पूर्वक हम देखेंगे। तो आइए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो लोक शिक्षण संचालनालय का जो आदेश है 10/10/2025 को जो आदेश निकला था, उसके क्रमांक 8.4 में यहाँ स्पष्ट लिखा है कि चतुर्थ श्रेणी स्टाफ एवं अंशकालीन सफाई कर्मचारी वित्तीय वर्ष 2025-26 में अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्य बजट का मानदेय प्रावधान है। अतः जिन विद्यालयों का समायोजन किया जा रहा है, वहाँ के लिए कार्यरत जो चतुर्थ श्रेणी स्टाफ एवं अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को यथावत समायोजित करते हुए कार्य लिया जावे। तो यहाँ जो है स्पष्ट लिखा है कि 2025-26 के मुख्य बजट में जो अंशकालीन कर्मचारी है उनका प्रावधान है, यानी कि उनका बजट में अभी शामिल है। लेकिन अभी जो नया जानकारी निकला है, उस जानकारी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसे हूबहू पढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के प्रति जो है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग के लिए यह आदेश लिखा गया है। आदेश की तिथि 30/1/2026 है। इसमें विषय दिया गया है, शालाओं के युक्तियुक्तकरण पश्चात जिला, विकास खंड और शाला स्तर पर जो जानकारी है उसकी कार्यवाही के लिए यह आदेश लिखा गया है। यहाँ संदर्भ दिया गया है, जो कि संदर्भ में हमने पहले जो कॉपी देखा है, इसमें जो संदर्भ है वो संदर्भ इस बात के लिए है कि पहले 10/10/25 के तारीख में जो एक आदेश निकला था युक्तियुक्तकरण के लिए, उसी संदर्भ में यह जानकारी जो है मांगी गई है। लेकिन इसमें सफाई कर्मचारी की जानकारी नहीं मांगी गई है, यह स्पष्ट तौर से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इसको आगे में। तो विषय अंतर्गत राज्य स्तर पर युक्तियुक्तकरण पश्चात जिला, विकास खंड, शाला स्तर पर कार्यवाही किया जाना है। और उक्त संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है 9/2/2026 को जो संभावित बैठक है वो रखी जाएगी। आपके स्तर पर संदर्भित पत्र के आधार पर की गई कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जो है 4/2/2026 संदर्भित पत्र के आधार पर कार्यवाही की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार करके 4 फरवरी को हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी कार्यालय में भेजें। इसकी जानकारी, तो जानकारी क्या क्या है? सबसे पहला कि शाला प्रबंधन समिति
समिति एवं शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के मैपिंग, यानी उसमें कौन है कौन नहीं है इसकी जानकारी है। युक्तियुक्तकरण पश्चात यूडाइस कोड का समायोजन, जो पुराने यूडाइस कोड क्या था और अभी यूडाइस कोड क्या है इसकी जानकारी मांगी गई है। युक्तियुक्त शालाओं की बैंक खाता की मैपिंग, यानी बैंक खाता में क्या बदलाव किया गया है इसकी जानकारी मांगी गई है। शाला भवनों का चिन्हांकन, जो पुराने शाला भवन थे उसका क्या हाल चाल है ये पूछा गया है। और युक्तियुक्त शालाओं की बिजली मीटर और बिजली बिल, तो बिजली मीटर और बिजली बिल की भी जानकारी यहाँ पूछा गया है। युक्तियुक्तकरण के तहत शालाओं के विभिन्न अनुदानों की मैपिंग, यानी उनको कौन कौन सा अनुदान मिलता है, कौन सा फंड मिलता है, यह जानकारी वहाँ मांगी गई है। और 9वां पॉइंट में है युक्तियुक्त जो शाला है उनमें कक्षावार समायोजन की जानकारी। और 10वां पॉइंट है इसमें युक्तियुक्त शालाओं के यूथ और इको क्लब की जानकारी मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि 5वां नंबर में और 7वां नंबर में, 5वां नंबर में मध्याह्न भोजन, पीएम पोषण योजना, रसोइया की जानकारी मांगी गई है। और युक्तियुक्तकरण बिजली मीटर और बिजली बिल की जानकारी मांगी गई है, लेकिन सफाई कर्मचारी की जो जानकारी नहीं मांगी गई है। तो इस तरह जो न्यूज़ है, तो न्यूज़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।